नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, वल्लाहु दुल फज़लिल अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कुर्रतैनि बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कुर्रतैनि बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। लब्बैक ग़ज़वा हिंद, लब्बैक लब्बैक या गौसे आज़म, लब्बैक या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शान लिल्लाह मदद कुन फी सबीलिल्लाह। लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अज़ुल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हम्दो सना तो और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल सद तरह मौजूद सामीन आई दे दरस तसव्वुफ दे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे रहमत व फजल दा जिक्र करांगे। कुरान करीम दी सूरा बकरा दी 105वीं आयत पाक जिहड़ी मैनूं तलावत करना तुहानूं सुणन दा शरफ हासिल होया तो सोहणे रब ने इस आयत पाक च फरमाया कि अल्लाह सोहना अपनी रहमत नाल खास कर लैंदा जिहनूं चाहे, और अल्लाह सोहना बड़े फजल वाला है। यानी सोहणे रब ने इस आयत पाक च फरमाया कि अल्लाह सोहना जिहनूं चाहे अपनी रहमत वास्ते खास कर लैंदा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़े फजल वाला है। अल्लाह सोहना जेते चाहे अपना फजल फरमाए और जेते चाहे अपनी रहमत फरमाए। अल्लाह सोहने ने अपनी रहमत दी इंतहा जिहड़ी है ओ अल्लाह अपने प्यारे हबीब साढ़े प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते करते आप रहमतल लिल आलमीन बनाता पूरी कायनात वास्ते। ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नूरे रहमत नूं खूब वंडिया और वंड रहे ने वंडदे रहणगे। सच्चे जिंदा दिल उलमा मशाइख अल्लाह वाले आपको रहमतल लिल आलमीन दा नूर लैके जिन्ने भी अल्लाह वाले अपने अपने इलाकों के अंदर वो नूर नूं वंड रहे ने, अपने अपने इलाकों दी फजावां नूं स्कैन कर रहे हैं और अफातो बलियात नूं भजा रहे हैं, खलके खुदा दी रहनुमाई फरमा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी रहमत जिहड़ी है सब तो अखीर वो है दायमी दी दे मौला जल्ला शान। अल्लाह पाक सोहणे दी रहमत दे बेशुमार पहलू ने, अणगिणत इंसान गिण भी नहीं सकता, मगर इंसान एक सोचदा इंसान नूं इंसान बनाया अल्लाह दी रहमत है। नेमते ईमान तो नवाजिया अल्लाह दी रहमत है। अहले सुन्नत व जमात च कीता है अल्लाह दी रहमत है। अल्लाह वाले दा गुलाम बनाया अल्लाह दी रहमत है। तज़किया नफ्स दा कमाल दिता अल्लाह दी रहमत है। मासवा अल्लाह दी अलैशां तो बचाया अल्लाह दी रहमत है। रोज़ कुव्वत परवाज पैदा करती अल्लाह दी रहमत है। अल्लाह पाक सेहत दती है, इलम दता, शौर दता,
अल्लाह की रहमत है। माल औलाद दता, रिज़्क़ हलाल दता, अल्लाह की रहमत है। तकवे की नेमत अता फरमाई, अल्लाह की रहमत है। बेहतर रुखसा तावीलां शैतानी रस्मों रिवाजां तो बचाया, ये अल्लाह की रहमत है। काफरां, मुशरकां, मुनाफिकां, बिदतियाँ, गुमराह 72 जहनमी फिरके फिरकियाँ टोलियाँ, 2 नंबर गैर शरफ लातूनी बाबियाँ, नाम निहाद मुर्दा दिल गैर शरा शैतानी इल्मां च फसे हुए इस्लामी सकारां तो बचाया, ये अल्लाह की रहमत है। राही मौला दा मुसाफिर बनाया, अल्लाह की रहमत है। दवाम कलवी जिक्र हुजूर दी नेमत बख्शी, अल्लाह की रहमत है। कलवी त्याने मौला दी नमाज इश्क दती, अल्लाह की रहमत है। बातन जरूर सैरे प्रवास की सलाहियत बख्शी, अल्लाह की रहमत है। बातन दे अंदर लौह महफूज दे मुताले दी नेमत बख्शी, अल्लाह की रहमत है। बातन जरूर आलम मिसाल आलम बरज़क दियाँ सैरां की नेमत बख्शी, अल्लाह की रहमत है। बातन दे अंदर नेक जन्नत अरवा ना मुलाकातां की रूह ताकत बख्शी, अल्लाह की रहमत है। बातन दे अंदर औलिया कराम राहिमहुमुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन दी बातनी महफिलां च शिरकत की नेमत अता फरमाई, अल्लाह की रहमत है। बातन दे अंदर रूह नूं अंबिया अलैहिस्सलाम दी बातनी मजलसां च हाज़री की नेमत अता फरमाई, अल्लाह की रहमत है। बातन के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातनी कचहरियाँ जरूर हाज़री का शरफ बख्शिया, अल्लाह की रहमत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद ना हजूरी खुदा जल्ला शान हो जाके दीदे मौला की नेमत हासिल करनी, दायमी दीदे मौला की नेमत हासिल करनी, ये अल्लाह की रहमत है। फ़क्र का कमाल अता होना, अल्लाह की रहमत है। हकुल यकीन का कमाल हासिल होना, अल्लाह की रहमत है। इल्मी इस्तदलाली इरफान नूं कशफ शहूदी बना देना, अल्लाह की रहमत है। फनाफिर जिक्र सुल्तान लज़कार का कमाल अता फरमाना, अल्लाह की रहमत है। ईमान हकीकी की नेमत मिलना, अल्लाह की रहमत है। तो दुनिया की नेमत का कहना ही की है, अला हासिल क्यास, ये रहमत ही रहमत सारियां। और सब तो आला तरी नेमत जी आ वो दायमी दीदे मौला, जिहदे बारे सुने रब ने कुरान करीम ने जो इंसान गौर ना पढ़ता, क्योंकि अल्लाह पाक का आखिरी कलाम है और मुकम्मल कलाम और मुकम्मल निज़ाम हयात है। यही दस्तूर हयात है जिते चल के इंसानियत अपने मकसद हयात को हासिल कर सकती है, दुनिया च अमन पैदा कर सकती, तरक्की खुशहाली की जिंदगी गुजार सकती है। तहकीक और रिसर्च तो बाद तखलीकी अमल च इजाफा कर सकती है। अला हासिल क्यास गिनिया नहीं जा सकदियां, अल्लाह दी रहमत इन्नियां। ते जेड़ी भी कोई हुक्म है जारी या बात नहीं, अगर वो कुरान के मुताबिक नहीं, कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं, उसकी कोई अहमियत नहीं। लेकिन बाद मसाइल है, मिसाल जिमें हज़रत बीबी आयशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे बारे आख्या जाता है कि 9 साल की उम्र च शादी की, हालांकि कुरान के खिलाफ है, फितरत के भी खिलाफ है, हकीकत के भी खिलाफ है। तहकीक करने वाले जानते हैं इस गल कि हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत बीबी आयशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला की उम्र शादी जी 19 साल च हुई सी। बाद ऐसी हदीसा पेश करते हैं कि जी 9 साल च हुई, लेकिन वह कुरान के खिलाफ है। अगर तहकीक करो तो सामने आ जाओ ये कैफियत। बहरहाल कुरान करीम ही वो किताब इनकलाब आ, किताब इश्क है, जिते चल के इंसान अपना मकसद हयात ये दायमी दीदे मौला की नेमत हासिल कर सकता है। लेकिन ये नेमत उदों हासिल हो क्योंकि जब तक इंसान नफ्से उमारा ते फतह नहीं पाता, यदि हर ख्वाहिश नूं लाज तलवार नाल ज़िबा करके ला इलाहा दी नफी इल्ला इस बात हासिल नहीं करता ते अपने सही उल कीदा जिंदा दिल कामिल अकमल मुकम्मल फिर मुर्शद की बारगाह हाजिर होकर उन्होंने को अपने अंदर नूरी जागल फला चंबे के बूटी नहीं लवाता,
उन्होंने को तौहीदी मुहम्मदी नूर निस्बत हासिल नहीं करता, ताकि हिजबुल शैतान दे शैतानी नेटवर्क का राबता टुट के हिजबुल्ला दे रूहानी नेटवर्क का राबता हो जाए, जिहदे सरबराह साढ़े प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सोहना दे हबीब ते जिहदा सरबराह अल्लाह सोहना जल्ला शानहू ते फिर अपने पीरो मुर्शद की ज़ेरे निगरानी मसनून रियाज तो मुजाहिदात मुराकबात असबाक कुर्ब वलायत करदा, जैसा कुरान करीम में दस्या है सारा प्रोग्राम। मुर्शद दा बैत होना भी कुरान दस्या, वब्तगू लहल वसीला वजाहिदू दी तालीम दती वजाहिदू फी सबीलिल्लाहि लअल्लकुम तुफलिहून कि इस राज मुजाहिदा रियाजत करना खूब ते अपने जो पीरो मुर्शद की ज़ेरे निगरानी इंसान मसनून रियाज तो मुजाहिदात मुराकबात असबाक कुर्ब वलायत करदा, तो फिर रूह के अंदर कुव्वत परवाज पैदा हो जाती, मुसलसल दवाम कलबी जिक्र हजूर ने इंसान के सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड के अंदर नूरे जिक्र की प्रोग्राम होंदी रहती है, नूरे इश्क दी नूरे कुरान दी अंदर दे सॉफ्टवेयर के अंदर सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड के सॉफ्टवेयर के अंदर ये नूरानी प्रोग्रामिंग होंदी रहती है, जिहदे इश्क मौला तरक्की करता रहिंदा। इत्तबाए रसूल दे नूर ना ये नेमत हासिल होंदी है, क्योंकि ईमान लियाउण तो बाद जब तक इंसान नूं अशद्द हुब्बन दी कैफियत ना मिले, जिवें कुरान पाक दस्सिया वल्लज़ीना आमनू अशद्द हुब्बन लिल्लाह, इंसान कदे भी इश्क मौला दी नेमत उज़मा दौलत कुबरा हासिल नहीं कर सकता। लेकिन इश्क मौला कमाल नूं नहीं पहुँच सकता उस वक्त तक जब तक फतह नहीं, जिमें कुरान पाक जिक्र फरमाया सुने रब ने कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक इत्तबा नहीं करता इंसान इश्क का कमाल नहीं मिलता, अल्लाह सुनता महबूब नहीं बनता। ते नेमत तां ही हासिल कर सकता अगर इंसान मासा अल्लाह तो कल्बन हमेशा लिए निकल जाएगा, अपने कल्ब नूं मासा अल्लाह दियां कदूरतां गलाजतां गंदगियां जुल्म का तो अलग नहीं करता, और कल्ब का ताल्लुक मासा अल्लाह तो तोड़ता नहीं, अपने कल्ब चो मासा अल्लाह की रगबत ताल्लुक मुहब्बत कशिश तलब खत्म नहीं करता, दिल के हुजरे नूं पाक नहीं करता। हजूर सुल्तान बहु रहमतुल्लाह तां ही फरमाया सी कि तन रब सच्चे दा हुजरा विच पा फकीरा चाहती हो। कलंदरे लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे आ कि दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना शैतान को भी आते थे वजू के फराज। बकौले शायर के सफा कर दिल के आईने को सिकंदर हो ज़माने का, क्योंकि दिल का आईना साफ होएगा फिर दिल के आईने च दीदे मौला दी नेमत उज़मा दौलत कुबरा हासिल होएगी। लेकिन बगैर पीरो मुर्शद तो इंसान नूं कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़री की नेमत नहीं मिल सकती, और बगैर हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी मदद दे इंसान नूं हजूरी खुदा जल्ला शान जाके दीदे मौला की नेमत हासिल नहीं हो सकती। ये सारा प्रोग्राम सोने रब ने कुरान पाक दस्या होया, इस वास्ते कलंदरे लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने फरमाया कुरान में हो गोता ज़न मर्द मुसलमान अल्लाह करे तुझको अता जिद्दत किरदार, वह ज़माने में मुअज़्ज़ज़ से मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारके कुरान होकर। लेकिन 2 नंबर गुमराह फिरकियां दे मौलवियां ने गैर शरा बाबियां ने लोगों को कुरान तो दूर करता। इस वास्ते कलंदर लाहौरी अल्लामा इकबाल ने फरमाया बचो इन्होंने ज़ालिमां कोलों, ये बड़े गंदे लोग है, हमेशा कुरान सुन्नत अमल करो, जमाए अहले सुन्नत दे नाल रहो। अल्लामा इकबाल फरमांदे आ कि लिबास खिज़र में हज़ारों रहज़न भी फिरते हैं, अगर दुनिया में जीना है तो कुछ पहचान पैदा कर। इलाही तेरे सादा दिल बंदे किधर जाएं, दरवेशी भी अय्यारी सुल्तानी भी अय्यारी, मीरास में आई है ने मसनद इरशाद, जागों के तसर्रुफ में चिड़ियों का नशेमन, नाखुश व बेजार हूँ मरमर की सोनों से, मेरे लिए मट्टी का हरम और बना दो। ये 2 नंबर मुर्दा दिल उलमा मशाइख जिहड़े बिदती मुनाफिक
इन्हां तो अपने ईमान नूं बचाओ, तो अगर गलती ना इन्हां दे टेटे चढ़ गए हो, फस गए हो इन्हां कोलों, इन्हां तो अलग हो जाओ, सिराते मुस्तकीम ते चलो, जिहड़ा अल्लाह दी बारगाह तक रस्ता जांदा है, जिहदी हर नमाज च असीं दुआ करने हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। और यही वो रास्ता जिहदे बारे सुने रब ने कुरान पाक च फरमाया, वल्लाह कसद सबील, सीधा रास्ता और अल्लाह तक जा पहुँचता। कुरान पाक सुने रब ने फरमाया, इला रब्बिक कल मुंतहा। कुरान पाक सुने रब ने फरमाया, वाना रब्बी कल मुंतहा। इस च कोई शक नहीं, तुहाडी आखिरी मंजिल अल्लाह दी जात है। अल्लाह दी बारगाह तक रसाई इंसान दी फितरत, अल्लाह सोहना इंसान दी हकीकत है। ये जो कुछ भी कायनात दे अंदर ज़ाहिर बातन च ज़हूरात है, सब नूरे हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अक्सदार अक्सी ज़हूरात है, जिन्होंने जदीद साइंस ने, मेटाफिजिक्स ने, मेटासाइकोलॉजी ने, मैंड साइंस ने, मैडिकल साइंस ने तस्लीम कर लिया। कायनात दे हर नासरां दे एटम और कायनात तमाम मखलूकात दे जिन्ने भी एटम है, उन्होंने इलैक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मरकज़ा वगैरह सब गैर मेरी लतीफ़ लड़न का बनया, जिन्होंने अल्लाह वाले वहतल वजूद वहतल शहूद के जरिए समझाते रहे। दोनों का मकसद एक ही है, सिर्फ लफ्जी निज़ा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को भी अपने अनवारात दा अक्सी ज़हूर बनाया। जिन्ने भी कायनात तय्युनात तनज़्ज़ुलात ज़हूरात सब नूरे हकीकत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अक्सदार अक्सी ज़हूरात। ऐसे वास्ते अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात की हर लहर च हाज़िर नाज़र ने और अपने नूरी वजूद नाल मदीना पाक तशरीफ फरमा तख्ते ख़त्म नबूवत बैठे ताज हबीबुल्लाह सजाए पूरी कायनात हुक्मरानी फरमा रहे। तमाम औलिया अल्लाह आप को अनवारात अक्से फैज़ करके अपने अपने इलाके तकसीम कर रहे हैं, खल के खुदा नूं फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। तो आप सिर्फ नूर अल्लाह के नूर तो यानी नूरे इलाही ही दा ही ज़हूर है, जो कुछ भी है अक्सदार अक्स। लेकिन ये याद रखने वाली गल है कि गो इंसान अल्लाह सोने दे हबीब खुदा सरसम नूर दा अक्सी ज़हूर है, लेकिन बंदा अल्लाह अल्लाह बंदा जिन्ने मर्जी मुरातब तय कर ले बंदा ही रहता। अल्लाह सोना जितने चाहे ज़हूरात फरमा लो अल्लाह ही रहता है। इस वास्ते कलंदर लाहौर डॉक्टर इकबाल ने फरमाया सी आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। सो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी रहमतां इन्नियां ने, खुद सुने रब ने फरमाया इन्नियां नेमतां दे बारे सूरह रहमान च बार बार, कुरान च भी जगह जगह सूरह रहमान च बार बार ये गल दोहराई है, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी रहमतां गिन ही नहीं सकता। इन्नियां रहमतां ने बंदे उत्ते, और सही माना च पुछो तो इंसान इन्हां दा हक भी अदा नहीं कर सकता, इन्हां शुक्र भी अदा नहीं कर सकता। कमा हक हो जिमें कि हक है। इस वास्ते अल्लाह वाले हमेशा ही दुआ करते मौला सोहणिया मैं तेरे शुक्र का हक नहीं अदा कर सकिया। तो सो अर्ज कर रहा कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी रहमतां ने, तो सोहणे रब ने फरमाया कि ये रहमत जिहड़ी है और रहमतां जिहड़ियां ये मैं जिहनूं चाहां दवां। ये रहमतां उहनूं मिलदियां जिहड़ा सच्चे दिल नाल मासवा अल्लाह तो कलमन निकल के ना काबिले वापसी इरादे ना किश्तियां फूक के अल्लाह की तरफ जाता। ये रहमत फिर अल्लाह पाक उन्होंने चुन लेंदा और फिर अपनी रहमतों उत्ते नशावर करदा। पहले उत्ते अफाली अनवार उत्ते जलियात बरसाउंदा ताकि बर्दाश्त के काबिल हो जाए, फिर सफाती अनवार उत्ते जलियात बरसाउंदा ताकि मजीद बर्दाश्त के काबिल हो जाए, ज़ाती तजलियात फिर ज़ाती तजलियात बरसाउंदा, फिर अपनी बारगाह तक रसाई दिंदा, अपनी दामी दी मौला दी नेमत अता फरमाउंदा है। सब तो बड़ी रहमत है अल्लाह सोहणे दे, जिहदा इंसान शुक्र अदा नहीं कर सकता। कमा हक हो जैसा कि हक है। और फिर सोहणे रब ने फरमाया कि अल्लाह सोहना बड़े फजल वाला है, जिते चाहे अपना फजल करे, लेकिन जेड़ियां रूहां ने रोज़े अल्लाह से दिल की गहराइयां चो बुला के आसी जुबान के नाल
और कलबन ज़ाते मौला डुब के नमाज इश्क नहीं तले सी और दीदे मौला दी तलब की सी अल्लाह सोने दे पुछण दे उत्ते ते 70,000 वारी सुने रब ने इन्हों अपना दीदार कराया से। और जिन्होंने रूहां ने अल्लाह सुन दी आवाज़ तो सारिया रूहां सुनिया सी लेकिन भला घंटी के उत्ते उत्ते ही आख्या सी बात कह के पछताए सके भी ये कि मूँह च निकल गया। जो दुनिया नेमत दिखाइया अल्लाह सोने ने अजमाइश वास्ते ये सारे उधर दौड़ गए लेकिन सच्चे शाकान मौला गुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औलिया अल्लाह के मुहिब वो अल्लाह जी कलबन महबूब मस्त से गंदियां रूहां दौड़ गई दुनिया के पिछे अज भी दुनिया पिछे दौड़े रहते हैं। मैं देर तक निगाह दौड़ा के देख लो तो जदों खुदा मस्त रूहां नूं पूछया जिन्हां दे बारे कलंदरी लाहौरी फरमाउंदे दरवेश खुदा मस्त शर्की है ना गरबी गरबेरा दिल्ली ना सफाहा ना समरकंद तेरा खुदा मस्तां ने जो पूछया सुने रब ने भी तुसीं क्यों नहीं गए तो अर्ज कर लगे अल्लाह सुने कित्थे है कि मैं इन्नियां नेमतां दहाई आखे अल्लाह सुने असां देखिया ही नहीं इस रही कि असां कलबन ज़ाहरन बातन तेरी तरफ मुतवज्जो सके ते नाले सानूं इन्हां नेमतां दी की लोड़ आ मखलूक नेमतां दी साडे वास्ते तो काफ़ी है अस तां तेरी दीद दे तालब है। यो नेक अल्लाह वालियां दियां रूहां ने जिन्हों दे उत्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना खास फजल फरमाया और हमेशा ये अल्लाह सुन दी निगाह च रहिंदे ने जिहड़ियां गंदियां रूहां दुनिया च आके ख्वाहिशात नफस के पिछे लग के तबाह बर्बाद होंदियां रहिंदियां शैतान की पैरवी करते हैं और दुनिया की तलब च दौड़े रहते जित तो अल्लाह रसूल ने मना किया और अपने दो जहान बर्बाद कर लेंदे आ। तो कायनात की हर चीज़ जिहड़ी है और इंसान जिहड़ा ज़ाहिर बातन की हर चीज़ का खालिक मालिक अल्लाह है। इंसान को अपना की है जाती किहड़ी शायद को कोई भी नहीं जो कुछ भी है सब अल्लाह दियां अतावां ने अल्लाह दी इनायत है रहमतां ने फजल है बरकतां ने खैरां ने करम और फजल है सब कुछ इंसान का शुक्र का हक ही अदा नहीं कर सकता। हज़रत गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं फतहुल गैब के अंदर लिखते हैं कि बंदा हर जिहत तो अपने खालक और रब की मलकीयत है तस तू हमा वक्त अपने माबूद के हजूर मुअद्दब और मुती रह। इसे फतहुल गैब च मजीद लिखा कि जो चीज़ अल्लाह सोने ने तेरे लिए मुकद्दर की है खा तो उसे चाहें या ना चाहें वो अपने मुअय्यन वक़्त और अंदाजे दे उत्ते तेरे को पहुँच के रहेगी। इसे किताब च मजीद लिखा कि जिहड़ी चीज़ जाती रही उत्ते रंज और अफसोस ना करया करो और जिहड़ी चीज़ मौजूद है मुहैया है उहदे बायस जिक्र इलाही तो गाफिल ना हो। इसे फतहुल गैब से मजीद लिखा कि जिहड़ी चीज़ इल्म इलाही तेरे वास्ते मुअय्यन हो चुकी है वो किसी होर शख्स नूं नहीं मिल सकती। इसे फतहुल गैब से मजीद लिखा कि जिक्र व इबादत के अंदर कामिल महवीयत हो यक सोई ना मशगूल रह। इसे किताब च मजीद लिखा कि गैरुल्लाह की जानब इन्नी रगबत व तवज्जो ना कर कि शिरक का गुमान होवे। इसे किताब च मजीद लिखा कि शजरे ईमान हर दिन नशमो नुमा पाने वाला है और अल्लाह की रहमत दे नाल फलन फुलन वाला है। इसे किताब च मजीद लिखा कि अपने खालक दे नाल कामल रब तो इश्क दे वास्ते तू मखलूक के खुदा तो कदा ताल्लुक इख्तियार कर ले। इसे किताब च मजीद लिखा कि असबाब शिरक तो इजतनाब कर ऐसी हालत दे विच कि तेरा दिल नूर ना मामूर हो जाए उहदे विच गैरुल्लाह वास्ते कोई गुंजाइश ना रहे। इसे किताब च मजीद लिखा कि जिहड़ी चीज़ इस दुनिया तेरे वास्ते मुकद्दर हो मुअय्यन कर दी गई है वो तैनू जरूर मिल के रहेगी। इसे किताब च मजीद लिखा कि तमाम अवामुल शर शैतान और नफ्से इंसानी दे पैदा करदा रहे
इस किताब 'ਚ मजीद लिखा खैर नूं, खैर जिहड़ी है ये तो सरासर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी जानब मनसूब किया जा सकता है खैर नूं, क्योंकि खैर अल्लाह की तरफों ही है। शख्स की तौहीद जिन्नी ज़्यादा मुहकम हो मजबूत होएगी उसे कदर ही उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा कुर्ब हासिल होएगा और उसे कदर ही वो ज़ातो सिफात दे असरार तो बाखबर होएगा। इस किताब 'ਚ लिखा कि जिहड़ा शख्स अपने खालक को रब तो जितना ज़्यादा करीब होएगा वो उन्ना ही ज़्यादा उहदे कोलों खौफो खशीयत रखदा होएगा और उहदे अहकामात दा मुती होएगा। इस किताब 'ਚ मजीद लिखा कि तौहीद दा वाज़िया तकाज़ा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ात और सिफात दोनों जी यकता और बेमिसल समझा जाए, कि अल्लाह सोने नूं ज़ात और सिफात दोनों में यकता और बेमिसल समझा जाए और मखलूक तो किसी नूं उहदा शरीक ना किया जाए। यानी मुख्तसर ये कि जब तक इंसान गर्क फिर तौहीद फना फिर तौहीद नहीं हुंदा तो इहदा दिल नूरे तौहीद दे नाल रंगे सबका तुल्ला ना, नूरे ईमान ना, नूरे इश्क ना, नूरे जिक्र ना, नूरे तलावत ना, नूरे नमाज ना और दीगर जिन्हें भी फ़राइज़ व वाजिबात मुकदा गैर मुकदा सुनता वगैरह सब दे अनवार अज जदों तक ये अंदर नहीं आते और ये अनवार ये ज़ारो बातन दी हर हर लहर एनर्जी वेव्स और शुआ दे अंदर जज़ब नहीं होंगे, उतों हर नैगेटिव एनर्जी नहीं चलती, कदे भी ये अंदर रूह की कुव्वत परवाज पैदा नहीं होंगी, ना ये अपना मकसद हयात दायमी दी दे मौला दी नेमत हासिल कर सकता। तो इंसान को चाहिए कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी रहमत तो फजल चाहिए तो खलकी असबाबो और अरबाब चो निकल जाओ, नफ्स शैतान दुनिया के पुजारियां तो अलग हो जाओ, गुमराह लोगों तो अलग हो जाओ, गुमराह फिरकियां तो अलग हो जाओ हमेशा ले और सच्चे कामल अकबर मुकम्मल सही और कीदा बादशरा जिंदा दिल मुर्दा नफ्स मुत्तकी सरफरोश बुत शिकन इखलास रज़ा तवक्कुल इसार इश्क दे पैकर बिदतां रुखसां तावीलां शैतानी रस्मों रवाजां दे दुश्मन सच्चे उलमा मशाइख दी खिदमत च हाज़र हो के उन्होंने को अख़ज़ फैज़ करे, उन्होंने रहनुमाई दे विच सफ़र करे अपने पीरो मुर्शद की रहनुमाई ताकि अपना मकसद हयात दायमी दी दे मौला हासिल कर सके। इस वास्ते रब ने कुरान पाक च फरमाया कि जेडे दुनिया च अन्ने वो आखिरत भी अन्ने होणगे, जिन्होंने इस दुनिया च दीदे मौला की नेमत हासिल नहीं हुई तो आखिरत में भी उन्होंने दीदे मौला की नेमत हासिल नहीं होने। तो कुरान पाक सोने रब ने फरमाया जेडे साडे दीद की तमन्ना आरजू रखते आ उन्होंने मैं अपना दीदार जरूर करावांगा। तो कुरान करीम च सोने रब ने यह भी नाल फरमाया कि जी ना अगर तुसी दीदे मौला चाहते हो तो फिर साले अमल करो, यानी कुरान सुन्नत ते रूह के मुताबिक अमल करो, इजमा अहले सुन्नत व जमात दे नाल रहो। और कुरान पाक सोने रब ने भी फरमाया कि जिन्हें दीदे मौला का इनकार किया अल्लाह की इस खासुल खास रहमत का तो मैं उन्होंने सारे अमाल भी ज़ाया कर देंगा, उन्होंने बगैर हिसाब तो जहन्नम सड़ देंगा। दीदे मौला इस दुनिया च करनी सुन्नत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुलियां अखां नाल दिल नाल भी दोनों जारी बादनी अखां नाल भी दीदे मौला होंदी सी, लेकिन बाकियां सारियां नूं दिल दे आईने दे अंदर दिल दी अखां नाल दीदे मौला होंदी है, आखिर खुलियां अखां नाल सब नूं दीदे मौला होएगी जिन्हां नूं दुनिया च दीदे मौला नसीब है। अज की सारी गुफ्तगू का मुख्तसर खुलासा ही अगर चाहते असीं अल्लाह सोने की रहमत और फजल फिर सानूं चाहिए फतह वो नहीं फना हो जाइए, कुरान सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल करिए, इस्लामी इल्म तसव्वुफ की रूह के मुताबिक अमल करिए, क्योंकि इस्लामी इल्म तसव्वुफ जिहड़ा ये कुरान सुन्नत की रूह और खुलासा है। इस्लामी इल्म तसव्वुफ की रूह और खुलासा जिहड़ा वो दायमी दे मौला।
ते अल्लाह सुन दी बार का दिल दी गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सुने हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कामिल माजिद मस्किन इंसान अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका सांदे ते अपना रहमत और फजल खास फरमा, यानी दायमी दीदे मौला दी नेमत अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह 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 बस ते बाकी सब हवस। अल्लाहु अकबर कबीरा।